तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नए वैकेंसी नए भर्ती के बारे में, जो कि आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल के रिगार्डिंग आया है। आपने इससे पहले भी वैकेंसी आया था इसके रिगार्डिंग, जिसमें कि बीएसएफ आपके रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिस्ट यानी SCRO-RM के लिए हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक यानी SCRO और SCRM। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता रहा था कि ये फॉर्म किस चीज़ का है। तो ये SCRO और SCRM का मतलब होता है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। ठीक है, चलिए तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में आपको बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। इसके अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जल्द ही इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपके बीएसएफ की तरफ से, जिसमें कि आपको तमाम जानकारी दी जाएगी। ये वीडियो आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन है, बिल्कुल कम समय में इस वीडियोस को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोस की ओर। और यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट्स कि आपके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे 22/4/2023 से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट होगा और 12/5/2023 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। लास्ट जो फ़ी का डेट होगा भरने का वो 12/5/2023 होगा। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड शेड्यूल से पहले आपको बता दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स आपको बात करना चाहेंगे कि हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो क्या है, तो एप्लीकेशन फ़ी आपके जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये रखा गया है और ST SC PH और सभी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है। ठीक है, आप फ़ी को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो होगा वो 12/5/2023 से कैलकुलेट किया जाएगा और इस 12/5/2023 से आपका मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 ईयर होना चाहिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो होते हैं बीएसएफ के रिगार्डिंग, वो आपको जो भी पहले से जो रखा गया है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के थ्रू यानी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी रखा गया है उसके अनुसार आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 2 पोस्ट के लिए है, हेड कांस्टेबल SC रेडियो ऑपरेटर जिसको कि हम RO कहते हैं और हेड कांस्टेबल SC रेडियो मैकेनिस्ट जिसे कि हम RM कहते हैं। ठीक है, और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो ये जो वैकेंसी है, इस दोनों वैकेंसी के सीट्स कितने हैं। पहले के लिए 217 सीट्स है, दूसरे के लिए 30 सीट्स है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें उसके लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए विथ 60% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा जो इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, यदि आपने क्लास 10th पास किया है और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपके पास ये वाला है या फिर नीचे वाला जो हमने बताया है तुरंत 10+2 वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 7% और नीचे क्लास 10th में ITI के साथ, यदि दोनों में से कोई भी एक है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तमाम जानकारी यहाँ पे हमने दिया। अब हम थोड़ा सा इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे जो भी वैकेंसी है वो हमने सब कुछ बता दिया यहाँ पे, और आपके हाउ टू अप्लाई में कैसे अप्लाई करना है वो सिंपल आपका टास्क है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपके एग्जामिनेशन होंगे वो कैसे होगा, थोड़ा सा हम जो पहले से आपके इसके क्राइटेरिया है उसके थ्रू आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 फेज में होंगे। कितने? 3 फेज में। पहला फेज क्या होगा जिसमें कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और इस रिटन एग्जामिनेशन के बाद दूसरा फेज में आपका PST होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET और फिजिकल आपके जो आपके स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं जिसमें कि आपका हाइट वेट ये सब मेजर किया जाता है और आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है, तो PST PET और आपका ये डॉक्यूमेंटेशन। और तीसरे फेज में क्या होगा आपका, थर्ड फेज में आपका जो होगा वो होगा फाइनल मेडिकल। ठीक है, तो इतने होने के बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स पहले जो एग्जामिनेशन होंगे यानी फेज 1 में वो कैसे होगा। तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के। इसमें कि पहला फिजिक्स होगा, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा केमिस्ट्री और चौथा आपके इंग्लिश एंड GK होंगे। ठीक है, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे फिजिक्स में 40, मैथ में 20, केमिस्ट्री में 20 और GK GS में आपके इंग्लिश और GK में 20 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स जो होंगे स्टूडेंट्स वो कितने होंगे आपके 200 मार्क्स के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। चलिए, अब इतना होने के बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री जो होंगे वो सिलेबस विल बी कवर्ड फ्रॉम 10+2 इंटरमीडिएट ऑफ CBSE और स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। कहने का मतलब है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जो सिलेबस होंगे वो आप 10+2 में जो भी आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, सेम टू सेम वही इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सभी चीज़। दूसरा GK सेक्शन में करंट अफेयर्स होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके जनरल साइंस होंगे। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स बायोलॉजी जो होते हैं, जो कि जनरल साइंस जो आपको पता होगा जनरल साइंस में क्या होते हैं, नॉर्मली स्काई क्यों ग्लो होता है, ये सभी चीज़। ठीक है, नॉर्मल जो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं उससे होंगे। ठीक है, इतना होने के बाद PST होगा। PST में आपके क्या होंगे, हाइट चेक किया जाएगा, चेस्ट चेक किया जाएगा और आपका वेट भी चेक किया जाएगा। ठीक है, सब कुछ इतना हो जाने के बाद आपके क्या क्या होंगे, PET होंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपका रेस होगा। रेस में आपको 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दौड़ना होगा। ठीक है, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। लॉन्ग जंप होगा 3.6 मीटर होगा, 3 चांस मिलेगा आपको। ठीक है, और 3.6 मीटर आपको जंप करना पड़ जाएगा। हाई जंप होगा 1.2 मीटर का और इसमें भी आपको 3 चांस यानी 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, लॉन्ग जंप और हाई जंप। ठीक है, चलिए, और फीमेल के लिए 9 फीट और हाई जंप फीमेल के लिए 3 फीट, उनको भी 3-3 चांस ही मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे एक आपका BSF जो होगा वो डिक्टेशन करवाएगा, जो कि सिर्फ SC और RO के लिए होगा, यानी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए होगा, जिसमें कि डिक्टेशन टेस्ट होगा इन इंग्लिश, राइटिंग
100 वर्ड्स के, ठीक है, जिसके 50 मार्क्स होंगे। और पैराग्राफ रीडिंग होगा जिसमें आपके प्रोनाउंसिएशन को चेक किया जाएगा कि आपका फ्लुएंसी किस प्रकार से है, ठीक है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पहला वाला जो होगा डिक्टेशन टेस्ट, ये 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ मेरिट लिस्ट बनेगा। और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद क्या होंगे, आपके सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स जो OMR में है वो 200 है। और टोटल जो यहाँ पे आपका डिक्टेशन होगा तो 200 + 50, 250 मार्क्स के आपके मेरिट लिस्ट बनेंगे। सॉरी, 250 मार्क्स में से ये SC RO के लिए होगा। SC RM के लिए सिर्फ 200 मार्क्स के जो आपके रिटन टेस्ट होंगे उसके अनुसार आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। ये सभी जानकारी यहाँ पे हमने देने का आपको प्रयास किया। आप थोड़ा सा सैलरी के बारे में जान ले। चलिए सुन, सैलरी बता देते हैं थोड़ा सा। सैलरी भी यहाँ पे डिसेंट सैलरी मिलेगा। लेवल 4 का सैलरी यहाँ पे, जिसमें कि 25,500 से लेके 81,100 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा 7th पे कमीशन से, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग जो आपका इन हैंड सैलरी होगा वो लगभग 50,000 के आसपास होना कंपलसरी है, ठीक है। इतना होगा ही होगा, ठीक है। 45 से 50 के बीच में स्टार्टिंग का सैलरी मिलेगा आपको। तो बहुत डिसेंट सैलरी है। तो तमाम जानकारी देने का यहाँ पे हमने प्रयास किया है। सिलेबस हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो गया आपको, आपके साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी कुछ हमने बताया है आपको, सैलरी बताया, सब कुछ बता दिया हमने, ठीक है। यदि कोई डाउट रह जाएगा फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए, देन फिर डाउट पूछिए, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।